ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद के 6 सूत्रों को हमने किया है। इन 6 सूत्रों में धारणा किसे कहते हैं और धारणा कहाँ कहाँ बनानी चाहिए, इस बात को लेकर के विचार किया। ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है और ध्यान कैसे करना चाहिए, इन बातों को लेकर के भी विचार किया। समाधि किसे कहते हैं, समाधि कौन सी होती है, समाधि का क्या स्वरूप होता है, इन बातों को लेकर के विचार किया। संयम किसे कहते हैं, लोक में संयम किसे कहते हैं, योग में संयम किसे कहते हैं, इस बात को लेकर के भी हमने विचार किया। प्रज्ञालोक क्या होता है, इस बात को लेकर के विचार किया। छठे सूत्र में संयम को कहां विनियोग प्रयोग करना चाहिए, जिस विषय में हमने संयम करके जो उपलब्धि प्राप्त की है, उस उपलब्धि को अगली उपलब्धि के लिए किस रूप में प्रयोग करना चाहिए, इस बात को लेकर के भी हमने विचार किया। तो इस प्रकार से हमने 6 सूत्र किए हैं योग के तीसरे पाद के अंतर्गत। अब 7वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। 7वें सूत्र में एक बात कही जा रही है। 2 शब्द आपके सामने आएंगे, एक अंतरंग और एक बहिरंग। 2 शब्द हैं, इनको लेकर के भी हम विचार करेंगे। सूत्र है त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। 3 शब्द हैं सूत्र में, त्रयम, अंतरंगम, पूर्वेभ्यः। और इस सूत्र में एक बात आई है, अंतरंगम। और ये अंतरंगम जो शब्द है, ये अपेक्षा से होगा, किसी को ध्यान में रख कर के बात कही जा रही है। तो इस सूत्र में अंतरंग शब्द आया है, तो आपके सामने एक और शब्द आएगा अगले सूत्र में, वो है बहिरंग। तो ये 2 शब्द आपके सामने नए आएंगे, अंतरंग और बहिरंग। और ये जो 2 शब्द है, अंतरंग और बहिरंग, ये किसी ना किसी को ध्यान में रख करके बात कही जाती है। स्थान की दृष्टि से भी कही जाती है कि अंतरंग और बहिरंग, एक काल की दृष्टि से भी कही जाती है, समय की दृष्टि से, और एक ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से भी ये शब्द प्रयोग में आते हैं, अंतरंग और बहिरंग। और यहां पर योग में आप स्थान की दृष्टि से भी इन बातों को, इन शब्दों को समझ सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से भी समझ सकते हैं और काल की दृष्टि से भी समझ सकते हैं। जब शब्द लिखे जाएंगे तो लिखने के जो क्रम है, जिस स्थान पर जो शब्द आएगा वो स्थान की दृष्टि से होगा, अगला शब्द जो आएगा, तीसरा शब्द कोई आएगा, चौथा शब्द जो आएगा, ऐसे जितने शब्द हम लिखते जाएंगे, उन शब्दों में जो प्रथम बार जिस शब्द को हमने लिखा है वो उसका जो स्थान है, और अंतिम शब्द जो हमने लिखा है उसका जो स्थान है, ये जो स्थान की दृष्टि से हम इसकी तुलना करके देख सकते हैं, अंतरंग क्या होता है, बहिरंग क्या होता है। और जब हम व्यवहार काल में वाणी से जब बोलते हैं, वाणी के माध्यम से जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वहां पर भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि बहिरंग क्या होता है और अंतरंग क्या होता है।
ऐसे बौद्धिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भी आप समझ सकते हैं। ज्ञान की सूक्ष्मता और ज्ञान की स्थूलता की दृष्टि से भी हम बहिरंग और अंतरंग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी बात को बहुत आसानी ढंग से, बहुत सरल ढंग से, जिसको आप कहते हैं ना इजीली समझ सकते हैं, और किसी बात को बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ता है। उसको समझने के लिए टाइम, वक्त चाहिए होता है। जो गंभीर होता है उसको समझने के लिए ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है, बुद्धि पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, दिमाग पर प्रेशर देना पड़ता है, तब जाकर के वो बात समझ में आती है। तो ज्ञान की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से भी बहिरंग और अंतरंग इन शब्दों का प्रयोग में हम लाते हैं। तो यहां योग में आप स्थान की दृष्टि से भी देख सकते हैं, काल की दृष्टि से भी देख सकते हैं, और बौद्धिक दृष्टि से, बुद्धिपूर्वक ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो आइए इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। तो पूर्व शब्द जो आया है पूर्वेभ्य बहुवचन में, पूर्व वालों की अपेक्षा से। त्रयम, त्रयम शब्द जो है तीन के लिए आता है। तीन वस्तुओं के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं, तीन शब्दों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। योग में आपको स्पष्ट है, यम से लेकर के समाधि तक 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों में जो 8 बार हम जब बोलते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये 8 अंग है, 8 विभाग हैं, और 8 शब्दों के माध्यम से इन अंगों को, इन विभागों को हम बोल करके स्पष्ट करते हैं, लिख करके स्पष्ट करते हैं, और बुद्धि से जान करके भी स्पष्ट करते हैं। अब इन्हीं 8 अंगों को लेकर के हम यहां पर प्रयोग करेंगे बहिरंग और अंतरंग। अब यहां पर जो बात आई है कि अंतरंगम, अंतरंग एक शब्द आया है, तो अपेक्षा से ये अंतरंग है, तो कोई बहिरंग भी होगा, और इन्हीं 8 अंगों को लेकर के बात कही जा रही है। तो 8 अंगों में कुछ अंग है बहिरंग और कुछ अंग है अंतरंग। चाहे आप लिख करके देखिएगा, जब यम से प्रारंभ करते हैं, समाधि तक हम पहुंचते हैं, तो लिखने का जो स्थान है, जिस स्थान पर यम को आप लिखोगे उसी स्थान पर नियम को नहीं लिखोगे, तो स्थान बदलता जाएगा। और जब अंतिम, जब समाधि लिखोगे तो उसका स्थान तो बहुत दूर है। तो यदि स्थान की दृष्टि से आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा बहिरंग क्या है, अंतरंग क्या है। तो ये जो बहिरंग और अंतरंग जो है, ये दूरी को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। अगर स्थान की दृष्टि से देखेंगे, जिस स्थान पर यम को आप लिखोगे और दूसरे स्थान पर समाधि को लिखोगे, तो उसका जो स्थान है, दूरी, उस स्थान की, इस दूरी को ध्यान में रख करके यदि आप देखेंगे तो आपको सरलता से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि बहिरंग किसको कह रहे हैं और अंतरंग किसको कह रहे हैं। जब आप लिखिएगा यम से लेकर के समाधि तक, और फिर जो प्रारंभ में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है, इन 5 के स्थान को देखिएगा। फिर उसके बाद धारणा है, ध्यान है और समाधि है, उनके स्थान को देखिएगा। तो यहां जो बात कही जा रही है त्रयम यानी 3, वो कौन 3 है? तो कहा जाएगा धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो तीसरे पाद में प्रारंभ किया गया है धारणा से, धारणा किसे कहते हैं और वो धारणा कहां बनाई जाती है, बाहर या अंदर, यानी शरीर के अंदर धारणा बनाई जाती है या शरीर के बाहर, ये बात आपको स्पष्ट हो गई। तो शरीर के अंदर हम धारणा बनाते हैं, उसके बाद क्रम आया ध्यान का, फिर उसके बाद क्रम आया समाधि का। अब इन तीनों को लेकर के बात कही जा रही है, त्रयम यानी तीनों, कौन? धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहां त्रयम शब्द से ये तीनों को लिया जा रहा है, धारणा को, ध्यान को और समाधि को।
फिर कहा जा रहा है इन तीनों को अंतरंगम, ये अंतरंग है। किनकी अपेक्षा अंतरंग है? पूर्वेभ्य, पूर्व वालों की अपेक्षा। वो पूर्व कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो पूर्वेभ्य का अर्थ है वो 5 योग के विभाग, जिनको लेकर के सूत्र में पूर्वेभ्य शब्द से कहा जा रहा है। तो पूर्वेभ्य, पूर्व वाले यम नियम से लेकर प्रत्याहार तक ये 5 विभाग है। इन 5 विभागों की अपेक्षा त्रयम, ये जो 3 हैं, कौन? धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों क्या है? ये तीनों अंतरंगम, अंतरंग है। किसको ध्यान में रख करके अंतरंग कहा जा रहा है? आपने पहले पाद में समाधि के विषय में विस्तार से समझने का प्रयत्न किया। कितनी समाधियां होती है और उनके क्या क्या विभाग हैं, उन समाधियों में क्या क्या साक्षात्कार, किस किस का दर्शन होता है, ये सारी बातें आपने सुनी। तो समाधि को ध्यान में रख करके, और समाधि के नाम भी है जो आपने पहले पाद में समझने का प्रयत्न किया। एक समाधि का नाम है संप्रज्ञात और दूसरी समाधि का नाम है असंप्रज्ञात। तो 2 प्रकार की समाधियां बताइए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात समाधि के विभाग भी करके बताए। तो यहां संप्रज्ञात एक समाधि है, समाधि का नाम है। उस संप्रज्ञात को ध्यान में रखते हुए यह विभाग किया जा रहा है अंतरंग और बहिरंग के नाम से। तो संप्रज्ञात समाधि हमारा लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो संप्रज्ञात। उस संप्रज्ञात को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है कि त्रयम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों संप्रज्ञात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, ये अंतरंग है। यानी इनके माध्यम से ही वो संप्रज्ञा समाधि लगेगी। संप्रज्ञा समाधि के लिए निकट है ये, क्योंकि दूरी बात बताई जा रही है। संप्रज्ञात जो लक्ष्य हमारा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। और बहुत कुछ क्या है? यम करना है, यानी यम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। तो योग के ये जो अंग है, इन अंगों का पालन करते 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 एक स्थिति में जाकर के हम वहां पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये बात कही जा रही है। तो संप्रज्ञात जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये बात कही जा रही है। धारणा, ध्यान और समाधि ये उस संप्रज्ञात के लिए निकट हैं, क्योंकि इनके बिना वो संप्रज्ञात समाधि नहीं लग सकती। और ये जो यम और नियम है, और यम नियम से लेकर प्रत्याहार तक जो 5 अंग है, वो थोड़ा दूर है। उनको पार करते हुए यहां पर आना है, धारणा, ध्यान, समाधि पे आना है। तो उनको पार करते हुए यहां आना है। तो संप्रज्ञात को ध्यान में रख करके ये निकट हैं, और संप्रज्ञात समाधि को ध्यान में रख करके ये जो 5 हैं, यम से लेके प्रत्याहार तक, ये थोड़ा दूर हैं। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को ध्यान में रख करके 2 नाम दिए हैं। एक नाम है बहिरंग, यानी थोड़ा दूर है, ये बहिरंग कहलाएगा। एक संज्ञा, एक नाम दिए। कोई भी बात हम करते हैं, किसी वस्तु को लेकर के बात करते हैं, चाहे वो वस्तु लिविंग थिंग हो, लिविंग बीइंग हो, या नॉन लिविंग थिंग हो, जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, किसी भी वस्तु को ध्यान में रख करके जब हम बात करते हैं तो केवल वस्तु वस्तु कह करके बात नहीं करते हैं। उस वस्तु का कोई ना कोई नाम, एक संज्ञा हम रखते हैं। या कोई विषय, कोई भी विषय हो, किसी भी विषय को लेकर के हम विचार करते हैं तो उस विषय का भी एक नाम रखते हैं, क्योंकि बिना नाम के, बिना संज्ञा के कोई व्यवहार हम नहीं करते। यदि ऐसा करेंगे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। तो व्यवहार के लिए कोई ना कोई संज्ञा, नाम रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी ये जो संज्ञा, ये जो नाम रखा है, बहिरंग और अंतरंग। तो ये जो शब्द है,
हो सकता है आपके लिए अपरिचित हो सकता है आप परिचित हो इससे, लेकिन जो अपरिचित है उनके मन में ये शब्द बैठ जाए, बार बार सुन करके दिमाग में आ जाए, बहिरंग का अर्थ ये है, अंतरंग का अर्थ ये है, और ये क्यों बहिरंग है और ये क्यों अंतरंग है, ये बात जब मन में बैठ जाती है तो आसान रहता है समझने के लिए। आगे चल करके जब केवल यही शब्द बोले जाएंगे, अंतरंग और बहिरंग, तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो इस विषय को स्पष्ट करने के लिए भी हमें इस बात को बार बार समझने की आवश्यकता है। तो सूत्र कह रहा है त्रयम, त्रयम का अर्थ तीन, संस्कृत में त्रयम का अर्थ तीन को कहते हैं, और वो तीन है, प्रसंग हमारा योग का चल रहा है, और योग में यम से लेकर के समाधि तक ये 8 विषय हैं, 8 अंग हैं, 8 विभाग है। जो कुछ भी बात कही जाएगी योग में, इन्हीं 8 अंगों, विषयों या विभागों को लेकर के कही जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमें चलना है। त्रयम तीन, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्या है? तो इन तीनों को एक नाम दिया इन्होंने, अंतरंगम। ये अंतरंग कहलाते हैं। किन की अपेक्षा से? तो कहा पूर्वेभ्य, पूर्व की अपेक्षा से। ये जो अंतरंग बोला जा रहा है और इन तीनों को बोला जा रहा है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमें कैसे पता चलेगा? त्रयम शब्द से ये कैसे निकलेगा? इसी बात को ध्यान में रख करके महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या की है। वो कहते हैं, वो त्रयम किसको कह रहे हैं? तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि वेदव्यास, वो कहते हैं तदेतद, तदेतद धारणा ध्यान समाधि त्रयम। त्रयम को खोल करके महर्षि वेदव्यास समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो जो त्रयम है, वो त्रयम किसको कहते हैं? वो कहते हैं तदेतद, वह ये जो त्रयम है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि को त्रयम शब्द से कहा है। तो यदि मैं कहूं या आप कहे और कोई कहे तो बात शायद कोई ना माने, लेकिन जब व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति जब जो बात कहता है उस बात को सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में परिपूर्ण हो सकता है, वही व्यक्ति जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है। अपनी जो मानसिकता है, जिनके कारण से व्यक्ति दुखी रहता है, जिन चिंताओं के कारण से, तनाव के कारण से, दबाव के कारण से, जो स्ट्रेस लेता है व्यक्ति, जो टेंशन लेता है व्यक्ति, जो डिप्रेशन में जाता है, इन सब से मुक्त यदि कोई होना चाहता है, जीवन में आनंदित होना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, मैं ये कहूं शांत, संतुष्ट, तृप्त रहना चाहता है, उसको एक काम करना होगा। क्या काम करना है? उस व्यक्ति को प्रामाणिक होकर के चलना होगा, प्रमाण के अनुकूल चलना होगा, जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, मानक कहते हैं, उसके अनुरूप चलना होगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रमाण के अनुरूप, मानक के अनुरूप, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब चलने लगता है, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। और जो व्यक्ति प्रमाण को, मानक को हटा करके चलेगा, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ये इतिहास भी बताता है, जितने भी ऋषि हुए हैं, महर्षि पतंजलि ने स्वयं कहा है, वो कहते हैं आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूं, जो मैं मानता हूं, जो आप मानते हैं, ये गलत हो सकता है, लेकिन जो मानक कहता है, जो प्रमाण कहता है, वो हम सबके लिए स्वीकार करने योग्य होता है। इसलिए वो कहते हैं शब्द प्रमाण का वयम, यद शब्द आह तदस्माकम प्रमाण। जो आप्त वचन होते हैं, जो आप्त लोग होते हैं, जो आप्तों के द्वारा जो बात कही जाती है, चाहे वो आप्त साक्षात ईश्वर हो, चाहे वो आप्त ऋषि हो, वो चाहे आप्त हमारी अपनी मां हो या हमारे अपने पिता हो, वो हमारे लिए कभी हानि नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हमें जो बात कही जाती है वो स्वीकार करने योग्य होती है। कोई शराब पी करके या अपनी मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से कहता हो तो वो स्वीकार्य नहीं हो सकती है।
चाहे वो माता हो या पिता हो या कोई और हो, जो मूर्खता से ग्रस्त होकर के, अज्ञानता से ग्रस्त होकर के यदि बात कहें, चाहे अपने पुत्र पुत्रियों को कहे या अपने निकट से निकट व्यक्ति को कहे, वो बात तो स्वीकार्य नहीं हो सकती। लेकिन मूर्खता से रहित होकर के, ज्ञान से, विवेक से युक्त होकर के, कल्याण की भावना से युक्त होकर के जो मां कह रही है, पिता कह रहे हैं, तो उस बात को सभी स्वीकार करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम विचार कर सकते हैं, जो मानक होता है, जो प्रमाण होता है, उसी बात को हमें स्वीकार करना है और उसी के अनुरूप से चलना है। तब हम स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और ये जो बात कही जा रही है अंतरंग और बहिरंग को लेकर के, इन बातों को ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं। सूत्र में कहा तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधि। संप्रज्ञा समाधि के लिए कहा जा रहा है, संप्रज्ञा समाधि को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि ये अंतरंग है। और कहा पूर्वेभ्य, वो पूर्व कौन है, यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य। यम आदि, आदि से नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांच। तो इन पांचों की अपेक्षा से ये त्रयम, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। ये बात इस सूत्र में स्पष्ट की गई है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।